दीपों का महापर्व दीपावली हिंदू धर्म का बड़ा त्योहार माना जाता है, परंतु इस वर्ष दीपावली पर सूर्य ग्रहण का भी साया है, जिसको लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर दीपावली का त्योहार कब मनाया जाएगा। जिसको लेकर सिवनी मालवा नगर के कई अलग अलग ज्योतिषाचार्य से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण अमावस्या तिथि को दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। इस साल अमावस्या 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर दोनों दिन है, लेकिन 25 तारीख को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो रही है। ऐसे में 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन निश्चित काल में अमावस्या रहेगी, इसलिए 24 अक्टूबर को ही दिवाली का त्योहार सर्वमान्य है। ज्योतिष गणना के अनुसार इस साल दिवाली पर कुछ ऐसा सहयोग बन रहा है कि नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली भी इसी दिन है। 23 अक्टूबर रविवार को त्रयोदशी तिथि शाम 6:04 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। 24 अक्टूबर सोमवार को शाम 4:52 पर चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी और अमावस्या तिथि आरंभ होगी। 25 अक्टूबर को सुबह 4:44 पर सूर्य ग्रहण के सूतक लग जाएंगे। 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगेगा। ज्योतिषाचार्य हेमंत दुबे के अनुसार 24 अक्टूबर को शाम 4:52 से अमावस्या लग जाएगी। अमावस्या में ही मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। 25 को ग्रहण लगेगा। सुबह 4:44 पर सूर्य ग्रहण के सूतक लग जाएंगे। शाम 4:44 पर ग्रहण लगेगा और 5:49 पर समाप्त होगा। 26 को गोवर्धन पूजन किया जाएगा एवं 27 को भाई दूज मनाई जाएगी। यह कार्तिक कृष्ण अमावस्या जो है 24 तारीख दिन सोमवार को दीपावली महालक्ष्मी का पूजन किया जाएगा, क्योंकि 25 तारीख को सूर्य ग्रहण है, इसलिए दीपावली का पूजन 24 तारीख को ही किया जाएगा। शाम को 4:52 पे अमावस्या का प्रवेश हो जाएगा 24 तारीख को, और अमावस्या में ही महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है, तो वो तिथि 24 तारीख को पूर्ण समय रहेगी। शाम के समय रात्रि के समय महालक्ष्मी का पूजन होगा और 25 तारीख को ग्रहण लगेगा। 25 तारीख को सवेरे 4:44 पे वेद माने सूतक लग जाएंगे। शाम को 4:44 पर ग्रहण लगेगा और 5:49 पे इसका उग्र निग्रह होगा। अब इसके बाद में फिर एकम माने प्रतिपदा तिथि लग जाएगी 25 तारीख को। तो अमावस्या युक्त यदि एकम भी रहती है जैसे, तो अमायुक्तान कर्तव्या प्रतिपदा चंडिकार्चने माने अमावस्या युक्त यदि एकम है तो उसमें जगदम्बा की आराधना उचित नहीं होती है। तो वो हिसाब से 24 तारीख को ही दीपावली पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। और ग्रहण होने के कारण 26 तारीख को गोवर्धन पूजन किया जाएगा। अन्नकूट गोवर्धन पूजन आदि 26 तारीख को, और भाई दूज का जो कार्यक्रम है वो 27 तारीख को किया जाएगा। और बाकी तो सब ठीक है। और धनतेरस का त्योहार 22 तारीख को है। प्रदोष युक्त धनतेरस रहेगी। इस दिन भगवान धन्वंतरी का पूजन शुभ रहेगा। नर्मदे। भ्रम फैलने का मुख्य कारण ये है कि जो लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि ग्रहण जो है 24 तारीख का की रात्रि का बता रहे हैं वो, अर्थात 24 तारीख की रात्रि है तो 25 तारीख की सुबह को सूतक लगेगा। 24 तारीख की दीपावली शुद्ध है, इसमें कोई मतभेद नहीं है और ना ही इसमें कोई संदेह है। 24 तारीख को दीपावली पर्व मनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अमावस्या प्रदोष काल में होना चाहिए। सबसे उत्तम होना चाहिए, प्रदोष युक्त अमावस्या होगी, वही दीपावली शुद्ध मानी जाएगी। तो 24 तारीख को पूर्ण रूप से दीपावली है और ग्रहण का कहीं से कहीं तक कोई असर नहीं है उस पर, ना उसका सूतक का असर है। सूतक जो है 4 पहर पूर्व लगता है, अर्थात 24 तारीख की प्रातः सूतक लगेगा 4:41 पे, क्योंकि शाम को सूतक लगेगा, ग्रहण काल है प्रवेश का 4:41 पे, तो उसके 4 पहर पूर्व अर्थात 12 घंटे पहले ही सूतक आरंभ होगा। इसलिए दीपावली पर्व की रात में कोई सूतक का प्रवेश नहीं है, ना ही इसे हम भ्रम पालें
और ना ही इसमें कोई संदेह करें। निश्चित तौर पर एक ही त्योहार, एक ही दीपावली मनाई जाए जो 24 तारीख की शाम रात्रि मनाई जाती है। शुभ शुभ बढ़िया शुभ मुहूर्त देख करके आप 24 तारीख को दीपावली और मनाएं। इसमें कहीं से कहीं तक कोई सूदक का दोष नहीं है। क्योंकि गोवर्धन पूजा जो है 25 तारीख की मनाई जाती है, एक दिन पार बाद, तो प्रातः से ही 25 तारीख को सूदक का आरंभ हो जाएगा। 24 तारीख की रात अर्थात 25 तारीख की सुबह, तो शाम तक सूर्यास्त तक सूदक काल रहेगा और ग्रहण का प्रवेश रहेगा। अर्थात सूर्यास्त जो होगा वो सूर्य ग्रहण के साथ ही होगा, इसलिए पूरा दिन अशुद्ध माना जाएगा, गोवर्धन पूजा के लिए अपवित्र माना जाएगा। इसलिए 25 तारीख को गोवर्धन पूजा न करके 26 तारीख को ही गोवर्धन पूजा की जाएगी। अब भाई दूज एक दिन बाद अर्थात 27 तारीख को भाई दूज मनाई जाएगी। 24 तारीख को दिवाली, 26 तारीख को गोवर्धन पूजा, 27 तारीख को भाई दूज। इसमें कोई दोष नहीं है, सूदक से कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। केवल अपने को अशुद्ध दिन 25 तारीख को ही छोड़ना है। सर्वप्रथम सभी को जय श्री गणेश। दीपावली महापर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी इस पर्व को बड़े ही हर्ष और भाईचारे और मिलकर के इस त्योहार को हम सभी को मनाना है। जैसा कि सभी को विगत है कि इस वर्ष दीपावली के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो सूर्य ग्रहण, जब ग्रहण काल लगता है तो ग्रहण काल में देव पूजन निषेध मानी जाती है। ग्रहण काल में लक्ष्मी पूजन, देव पूजन, किसी भी प्रकार का पूजन मान्य नहीं होता है। इसलिए दीपावली पूजन जो है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी सोमवार के दिन 24 तारीख को इस वर्ष मनाई जाएगी। सायंकालीन 4:48 पे 24 तारीख को अमावस्या तिथि का प्रवेश हो जाएगा और अमावस्या तिथि पे ही दीपावली पूजन की जाती है। दूसरे दिन कार्तिक कृष्ण अमावस्या दिन मंगलवार को दोपहर 4:44 से 5:49 तक सूर्य ग्रहण हमें दिखाई देगा। इस ग्रहण के सूतक काल जो है वो प्रातःकालीन 4:44 से प्रारंभ होगा और शाम को 5:49 पे इसका मोक्ष होगा। कुल जो ग्रहण काल है 1 घंटा 25 मिनट का यहाँ पर रहेगा। इस ग्रहण काल में भगवान का पूजन नहीं करना है, जाप करें, स्मरण करें भगवान का। इसके उपरांत सायंकालीन जब मोक्ष होगा तो घर में साफ सफाई करें, देवताओं को पूजन करें, भगवान को भोग लगावें, दान करें, जाप करें और दूसरे दिन द्वितीय दिवस भगवान श्री गोवर्धन नाथ का पूजन करें। दीपावली यह महापर्व है। यह पर्व को हम सभी को बड़े ही हर्ष के साथ मनाना है। इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रांति ना रखें। दीपावली पूजन 24 तारीख दिन सोमवार को सायंकालीन 4:48 के बाद में प्रारंभ करें। सभी को दीपावली महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री गणेश, जय श्री महालक्ष्मी माता। देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी का वरद हस्त आपके शीश पर विद्यमान हो। और जहां तक रही दीपावली के मुहूर्त को लेकर के बात, तो दीपावली का सामान्यतः मुहूर्त 5 दिन का होता है। 5 दिन का उत्सव काल माना जाता है, लेकिन इस वर्ष जो है वो एक ग्रहण का संयोग बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में विदित है कि जब भी कभी दीपावली को देखा जाए तो अमावस्या के संयोग को देखना चाहिए,
कि सायंकाल के समय गोधूली बेला जब लक्ष्मी पूजन का काल होता है, उस समय पर अमावस्या की तिथि क्रिएट होना चाहिए। तो इस बार यदि अपन बात करें तो चतुर्दशी तिथि में सायंकाल चतुर्दशी रहेगी और सायंकाल के बाद गोधूली बेला का जो समय आएगा उस समय अमावस्या की तिथि का संयोग बन जाएगा। इसलिए दीपावली का पर्व इस बार चतुर्दशी के दिन मनाया जाएगा। अमावस्या के दिन सुबह से तो अमावस्या रहेगी, परंतु उस दिन एक तो ग्रहण है, दूसरी एक सबसे बड़ी बात, उस दिन सायंकाल के समय प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। इसलिए चतुर्दशी में इस बार दीपावली के पर्व को मनाना चाहिए। दूसरे दिन जहां तक रही ग्रहण की बात, तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण का संयोग बन रहा है। 4:43 से आरंभ होकर के 7:41 तक का उसका संयोग है। तो इसलिए दीपावली इस बार 24 तारीख को यानी सोमवार के दिन 24 तारीख को सायंकाल चतुर्दशी तिथि में मनाना रहेगी। गोवर्धन पूजा अमावस्या के एक दिन बाद होगी, यानी इस बार ये पर्व 6 दिन का हो जाएगा। गोवर्धन पूजा जो है वो जाकर के प्रतिपदा में रहेगी और उसके बाद भाई दूज फिर उसके आगे रहेगी। इस प्रकार से ऐसा संयोग है। लक्ष्मी पूजन को बड़ा विशेष माना जाता है, व्यापार के लिए, सुख समृद्धि के लिए, माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए लोग लक्ष्मी का पूजन करते हैं। इस प्रकार इस दीपावली पर्व पर दीपोत्सव के साथ में आप दीप को प्रज्वलित करें। दीपक को धर्मशास्त्र के अनुसार शुभता का संयोग माना जाता है। जहां दीपक की बत्ती जलती है उसकी लौ और उसका प्रकाश जहां जहां तक भी पहुंचता है वहां तक की वो नकारात्मकता को समाप्त कर देता है। इसलिए दीपक को जला करके प्रार्थना करें, दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरत मे पापम, पूजा दीप नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन करके दीपोत्सव पर्व को मनाएं। उसके साथ में यदि आप लक्ष्मी की कुछ साधनाओं को करना चाहें तो सायंकाल लगभग 11:35 से आरंभ होकर के रात्रि 12:35 तक 1 घंटे का जो है वो विशेष काल माना जाता है, जिसको मध्य रात्रि संज्ञा दी जाती है। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार में, यदि आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है और आपको व्यापार की उन्नति चाहिए है तो उसके लिए एक बहुत सुंदर प्रयोग बताया गया है। शाबर मंत्र साधना में एक मंत्र है, भवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहां कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भवर वीर सोखे नहीं जाए। इस मंत्र का 108 बार एक माला का जप कीजिए। यदि 108 बार आप नहीं भी कर पाते हैं तो 11 बार माला का 11 मंत्र का जप कर लेना भी पर्याप्त होता है। लेकिन यदि कर सकते हैं तो इस मंत्र का एक बार 11 माला का जप कीजिए, एक माला का जप कीजिए और हर रविवार को 11 बार इसका पाठ अपनी दुकान पर कीजिए। आप देखेंगे मतलब आपको चमत्कारिक लाभ दुकान के अंदर प्राप्त होगा। यदि आप कुबेर की साधना करना चाहते हैं, यदि आपके घर धन स्थिर नहीं रहता, यदि किसी प्रकार से आपके घर धन का आवागमन तो होता है परंतु धन का स्थिर रह पाना मुश्किल है, तब आप कुबेर का एक मंत्र है, ओम श्रीम ओम ह्रीम ओम श्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः, इस मंत्र का 108 बार माला 108 बार जप करते हुए एक माला का जाप करें। ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः और उसके बाद प्रार्थना करें, ओम धनदाय नमस्तुभ्यम निधि पद्मधिपाय च भगवन् तत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदा। ये कुबेर का मंत्र है। यदि आपके पास धन स्थिर नहीं रहता तो इस प्रकार से आप कुबेर मंत्र की साधना करें। आप देखेंगे कि अकस्मात रूप से आपको बहुत बड़े बड़े लाभ प्राप्त होंगे और आपका धन स्थिर हो पाएगा। यदि आपके घर जहां आप तिजोरी रखते हैं वहां पर 11 कौड़ियों को लें, 11 कौड़ियों को भगवती लक्ष्मी के सामने रख करके दीपक को दिखा करके प्रणाम करें और प्रार्थना करें, धनदाय नमस्तुभ्यम निधि पद्मधिपाय च भगवन् तत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदा। एक पीले कपड़े में उन 11 कौड़ियों को बांधकर जहां आप धन रखते हैं वहां पर रखें। और एक बात का जरूर ध्यान रखें, झाड़ू का बड़ा विशेष महत्व कहा जाता है कि लक्ष्मी पूजा में एक नई झाड़ू को लेकर के आए और उसकी पूजन करें। पूजन करने के बाद उसे एक निश्चित स्थान पर रखें। झाड़ू को रखने के लिए भी वास्तु के अनुसार एक स्थान बताया जाता है। घर के उत्तर पूर्व भाग में कभी भी भूलकर झाड़ू को नहीं रखना चाहिए।
यदि आप उत्तर के भाग में या पूर्व के भाग में यदि झाड़ू को स्थित रखते हैं, यदि आपके घर हमेशा झाड़ू को रखने का वो स्थान है, तो आपके घर कभी भी देवताओं की और लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त नहीं हो सकती। झाड़ू रखने के लिए वास्तु के अनुसार सबसे उत्तम स्थान बताया जाता है दक्षिण पश्चिम, अर्थात या तो आप पश्चिम के भाग में रख दें या दक्षिण और पश्चिम के मध्य में रखें। उस भाग में जब भी आप झाड़ू को रखेंगे, आपके घर सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और यदि आपके घर क्लेश अधिक रहते हैं तो अमावस्या में एक बड़ा संयोग माना जाता है। दीपावली की रात्रि में जब अमावस्या रात्रि काल में रहेगी, उस समय एक जटा वाला नारियल लें, उसे एक सफेद कपड़े में बांधकर उस पर 21 काजल से बिंदियां लगा दें और काजल की 21 बिंदियों को लगाकर उस कपड़े को बांधकर घर के बाहर उसे लटका दें और अमावस्या के बाद फिर उसे निकालकर विसर्जित कर दें। आप देखेंगे कि आपके घर के समस्त क्लेश नाश हो जाएंगे। यदि आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते तो छोटे जो मंत्र की साधना होती है, ओम क्लीम धन्याय नमः। यदि आप धान्य लक्ष्मी का पूजन करते हैं, यदि आप किसान हैं तो ओम क्लीम धन्याय नमः इस मंत्र का, यदि आप स्फटिक की माला उपलब्ध हो या कमलगट्टे की माला उपलब्ध हो, उस माला से एक माला का जप करें। ओम क्लीम धन्याय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवती धान्य लक्ष्मी से प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि आपके यहाँ धन धान्य की अतुलनीय वृद्धि आपको प्राप्त होगी। यदि आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर एक छोटी सी साधना है, ओम क्लीम श्री पतये नमः। यदि आपकी कुल लक्ष्मी रुष्ट हो गई है, यदि ऐसा है कि पूर्व काल में आपके घर काफी अधिक धन रहा परंतु वर्तमान काल में आपका धन धीरे धीरे ह्रास होता जा रहा है, तब ओम क्लीम श्री पतये नमः इस मंत्र का एक माला का जप करें और एक माला जप करने के पश्चात फिर भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना करें। आप देखेंगे कि पुनः आपके यहाँ धन आगमन और संपदा का एकत्रीकरण होने लगेगा। इसके साथ साथ यदि आप कमला की साधना करना चाहते हैं तो कमलगट्टे की माला से आप एक माला का जप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का एक माला का जप करें। एक माला जप करने के बाद 11 बार आहुतियां दें। यदि आप कुबेर मंत्र की भी साधना करते हैं तो ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करने के पश्चात 11 मंत्रों से इसकी आहुति दें। आहुति के लिए आप बीले का चूर्ण ले सकते हैं, काला तिल ले सकते हैं, कमलगट्टे का चूर्ण ले सकते हैं और उसमें शक्कर को मिला करके और गौघृत को मिला करके अग्नि को प्रज्वलित करें। आम की लकड़ियों पर या अन्य यदि लकड़ियां आपके पास हवन के लिए उपलब्ध हैं तो आप अग्नि को उत्पन्न करके घृत आदि सब पदार्थों को मिला करके 11 मंत्रों से उसकी आहुति दें। आपको विलक्षणता प्राप्त होगी। माता महालक्ष्मी सदैव आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। सिद्ध लक्ष्मी मोक्ष लक्ष्मी जय लक्ष्मी सरस्वती श्री लक्ष्मी वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना त्वं सर्वदा ऋण रोगादि दारिद्र्यं पापक्षुदपमृत्यवा भयशोक मनस्तापा नश्यन्तु तं सर्वदा। माता महालक्ष्मी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।